મહેસાણા जिला में नरेंद्र भाई मोदी वडनगर से बिलोंग करते हो और अमित भाई शाह मानसा से बिलोंग करते हो। महसाना पहले तो राजकीय लेबोरेटरी कही जाती है पूरे देश की, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तो पहले महसाना से शुरुआत होती है। पटेल आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो महसाना से हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। केम छे गुजरात का जो हमारा दौरा है, जो हम निकले हैं एक सफ़र पर, उस सफ़र पर हम लोग पहुंचे हैं महसाना की सांसद हैं शारदाबेन पटेल। उन्हीं के आवास पर इस समय मौजूद हैं। उनका एक साक्षात्कार करना था। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक आरपी रघुवंशी। मैं सर आपसे एक कोट ये लूँगा कि महसाना किस चीज़ के लिए मशहूर है, महसाना को क्या माना जाता है, गुजरात की राजनीति और देश की राजनीति में महसाना का क्या योगदान है? ये महसाना ख़ासतौर से पटेल समाज बाहुल्य क्षेत्र है और सारी दुनिया जानती है कि पटेल समाज एक संघर्षशील समाज रहा है। और हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से गुर्जर समाज का एक हमेशा से कहना रहा है कि पटेल और गुर्जर एक ही होते हैं। कहीं वो पटेल लिखते हैं, कहीं पाटिल लिखते हैं, कहीं गुर्जर लिखते हैं। एक तो ये बात रही राजकुमार जी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात महसाना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये कि महसाना राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 लोकसभा सीटें आई थी 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। हाँ, 1984 में केवल 2 सीटें लोकसभा की जीती थी भारतीय जनता पार्टी। एक सीट पर देश के और क्या मैं कहूँ दुनिया के बड़े नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त सांसद हुए थे, और एक ये महसाना थी जहाँ से डॉक्टर A.K. पटेल उस वक्त सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। के लिए महत्वपूर्ण यहाँ हम लोग शारदाबेन पटेल जी जो सांसद हैं उनके, हम शारदाबेन पटेल के आवास पर खड़े हैं। ये पूरा क्षेत्र महसाना, जैसा मैंने पहले कहा, पहले से भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत क्षेत्र रहा है। और इस लोकसभा क्षेत्र में कुल असेंबली की 7 विधानसभाएं आती हैं। 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। और इसी विधानसभा क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, यहाँ से गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर नितिन पटेल यहीं से विधायक होते हैं। तो कुल मिलाकर राजकुमार जी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आप गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में खड़े हैं। ये अलग बात है कि जब आप जनता में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका मूड क्या होता है वो हम अपने सभी देखने वालों को दिखाते रहेंगे। लेकिन महसाना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इस बात को सब मानते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमने कई लोगों से बात की है, राजनीतिक लोगों से भी बात की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की है, खासतौर से व्यापारियों से बात की, उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बात की। सबका कहना है कि इस परिवार ने बहुत विकासपरक राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की है, और राजनीति को किस तरह होना चाहिए उसका एक उदाहरण पेश किया है। दुर्भाग्य से 2018 में एक बड़ा झटका इस परिवार को लगा। सांसद महोदया के पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे और उनको घर का कामकाज, सामाजिक गतिविधियां, एनजीओ के काम में वो लगी रहती थी, महिलाओं के उत्थान में लगी रहती थी, लेकिन उनको मुख्य राजनीति में जाना पड़ा। और अब वो सांसद हैं। सांसद के तौर पर मैंने जितना देखा, यहाँ घूम कर के बहुत सारे लोगों से बात हुई, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दलों के समर्थकों से बात हुई, लेकिन सांसद के तौर पर ये आश्चर्यजनक बात है कि सांसद के तौर पर राजकुमार जी, आमतौर पे जब राजनीति में होता है कोई व्यक्ति तो विरोध भी होते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन सांसद के तौर पे, एक सोबर और शालीन महिला के तौर पे, एक शानदार राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पे उनकी जो प्रशंसा हो रही है वो निश्चित रूप से उदाहरण है। और देश के तमाम सांसदों को सीखना चाहिए महसाना आकर के कि वास्तव में सांसद ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि अपना व्यक्तित्व आपका आपके साथ चलता है, इसलिए व्यक्तित्व के साथ रहिए और शारदाबेन पटेल जैसा बनिए, ऐसे परिवार जैसा बनिए। इतनी सहज और सरल संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के बाद कुछ लोग 2 फीट ज़मीन से ऊपर चलते हैं, उनके लिए एक सीख है ये।
राजकुमार जी, सांसद जी के 2 पुत्र हैं, असित भाई पटेल और आनंद भाई पटेल। वो दोनों भी अपने अपने कारोबार में लगे हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ के लोग, ये बड़ी मज़ेदार बात है, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो परिवार जैसा व्यवहार करते हैं और परिवार की तरह से रहते मिलते जुलते हैं। तो मायने एक अद्भुत परिवार है और मैं फिर कहूँगा कि लोगों को ऐसे परिवारों से शिक्षा लेनी चाहिए, राजनेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए और राजनीति में निश्चित रूप से साफ सुथरे छवि के इस तरह के लोग आगे आने चाहिए। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। नतीजे क्या होंगे ये मतदाता का मूड बताएगा। धीरे धीरे परिवर्तन होता है, कभी चुनावी पलड़ा इस तरफ झुकता है, कभी चुनावी पलड़ा इस तरफ झुकता है। एक बड़ी ज़ोर से हल्ला है, दिल्ली में बैठ कर के तमाम पत्रकार रोज़ खबरें बनाते हैं कि साहब गुजरात में तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। ऐसा बहुत साफ साफ ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। मुकाबले में कांग्रेस भी पूरी जान लगाए हुए है। ओबियसली आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगभग रोज़, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है रघुवंशी जी कि स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि प्रयास करने चाहिए, लेकिन ये जो उधार की जो ज़िंदगी जीने का जो उनका शगुफा है, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये गुजरात में आपको चलता हुआ दिखेगा? नहीं, ये बड़ा मज़ेदार है राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम जहाँ भी बात कर रहे हैं गुजरात में, ख़ासतौर से युवा से, हमने और आपने दिल्ली का चुनाव भी बार बार देखा, अभी पंजाब का चुनाव देख करके आए हैं। वहाँ फ्री वाला खूब चला और फ्री वाले पे वोट भी पड़ा। लेकिन यहाँ अजीब बात है, गुजरात के तमाम लोगों का कहना है कि भैया गुजराती को फ्री व्री कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सुख है, शांति है, अमन चैन है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मालूम है चेतना मंच ना इधर खड़ा होता है ना उधर खड़ा होता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं फ्री व्री वाला यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ अमन चैन, शांति और विकास की बात लोग कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी लगभग हर सप्ताह, अभी तो वो कल भी गुजरात में थे, राजकोट में, आज वो सूरत में हैं और तमाम सभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है, शायद मेरे ख्याल से अमित भाई शाह जी, जो कहीं ना कहीं चाणक्य माने जाते हैं, वो भी इस समय गुजरात के दौरे पे हैं। आज आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य का क्या कहें, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री हैं, गुजरात के हैं और गुजरात से ही राजनीति करते हैं। आज हालांकि चलिए हम गुजरात में खड़े हैं, लेकिन पूरे देश की भी बात कर लेते हैं। आज दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी रैली हुई है, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ अग्रसर है। रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली कांग्रेस ने की है। उसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर चले जाते तो जम्मू में कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद ने भी एक बिगुल बजा दिया है। यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में अमित भाई पटेल, अमित शाह। मैं इस समय मेहसाणा में मौजूद हूँ और मेहसाणा में कौशल भाई मोदी मेरे साथ हैं। मेहसाणा की खूबियाँ, हालांकि जो बातचीत हुई है उसमें एक बात और उभर के आई है, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शायद है ना। मेहसाणा जिला में नरेंद्र भाई मोदी वडनगर से बिलोंग करते हो और अमित भाई शाह मानसा से बिलोंग करते हो। और भारतीय जनता पार्टी की पहले 2 सीट जब भी आई तो BK पटेल मेहसाणा जिला से फर्स्ट बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में आए थे। मेहसाणा को औद्योगिक उसके तौर पे भी माना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं और एक समृद्ध क्षेत्र इसको माना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से अगर दुनिया में आज अगर TRP के मामले में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर कोई नहीं है, और अगर चाणक्य के तौर पर माना जाए तो अमित भाई शाह से कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है। मेहसाणा को और किन चीज़ों के लिए आप महत्वपूर्ण मानते हैं? मेहसाणा पहले तो राजकीय लेबोरेटरी कही जाती है पूरे देश की, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तो पहले मेहसाणा से शुरुआत होती है। जैसे जो देखो तो पटेल आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो मेहसाणा से हुआ। 1984 में जो आंदोलन हुआ वो भी मेहसाणा से हुआ, और जो भी अच्छी या बुरी बात होती है वो मेहसाणा से होती है। और राजकीय लेबोरेटरी जितने भी बड़े नेता है, मैंने बताया कि नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित भाई शाह, डॉक्टर AK पटेल, सभी लोग मेहसाणा से बिलोंग करते हैं। एक और अंतिम सवाल है, देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा मेहसाणा का?
मेहसाना में देश की आज़ादी में योगदान तो बहुत नहीं है, लेकिन शारदाबेन पटेल के जो ससुर थे वो यहाँ के बहुत खेडूतों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जब पशुओं की चोरी होती थी तब उन्होंने पशु चोरी अटकाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पे। जैसे पशु चोरी नाबूद कर दी थी, उसके लिए उनका खून भी हो गया था मैडम के ससुर का। और मैडम के नाना जी थे साकरचंद पटेल, वो भी राजनीतिक में नहीं अभी पहले थे लेकिन वो भी बहुत बड़ा नाम है। देखिए, आज देश की राजनीति जहाँ जा रही है, स्वाभाविक तौर पर मेहसाणा का बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी माना जाएगा कि दो लोग, भारतीय जनता पार्टी के दोनों चाणक्य, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों भाई भी मेहसाणा से हैं। लेकिन इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या परिणाम निकल, अभी फिलहाल की एक क्वेश्चन और, यहाँ की जो कितनी विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस की क्या स्थिति है? 6 भाजपा के पास हो और 1 कांग्रेस के पास है। हार्दिक भाई पटेल का यहाँ पे कोई योगदान नहीं, कुछ नहीं अभी तो। यहाँ से बिलोंग करते हैं पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन भाई पटेल, और मैं तो सोच रहा हूँ कि 7 सीट भाजपा की आए। माहौल बहुत अच्छा है मेहसाना जिला का और पूरे गुजरात का अच्छा है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि 150 सीट आ जाएगी पूरे। बिल्कुल, जब रणनीति बनाकर एक कदम चला जाता है तो सफलता कहीं ना कहीं मिलने की संभावना होती है और सफलता मिलती भी है। शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। मेहसाणा में हम लोग खड़े हैं। मेहसाणा को राजनीतिक, चाहे भले ही देश की राजनीति में कोई योगदान, देश की आज़ादी में कोई योगदान ना रहा हो, लेकिन इस समय देश की राजनीति में पूरा दबदबा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, मेहसाणा, गुजरात।